नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 30th ऑफ जनवरी द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि ग्रामर, रूल्स, वर्ड्स। इन सारी चीज़ों से इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और उनको आप अटैच करके इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं, ग्रामर को, रूल्स को, वर्ड्स को। ये टॉपिक आज का है चेंजिंग पार्टनर्स। चेंजिंग पार्टनर्स, नीतीश कुमार। अनएडिफाइंग। अनएडिफाइंग का मतलब होता है अनप्लेजेंट। अनएडिफाइंग का मतलब होगा अनप्लेजेंट, मतलब जो चीजें अशोभनीय उसको बोलते हैं। वोल्टी फेस। वोल्टी फेस का मतलब होता है अ पॉलिटिकल चेंज। हो सकता है टोटल चेंज ऑफ पोजीशन बोलेंगे। और टोटल चेंज ऑफ पोजीशन। वोल्टी फेस का मतलब होता है टोटल चेंज ऑफ पोजीशन। आर एन इंसल्ट टू वोटर्स ऑफ बिहार। एक तरह से इंसल्ट है, अपमान है, डिस्ग्रेस है बोल सकते हैं। यहाँ पे इंसल्ट मतलब अपमान, ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। डिस्ग्रेस बोल सकते हैं, एक तरह से अपमान है बिहार के वोटर्स के लिए। नीतीश कुमार का अन एडिफाइंग यानी अनप्लेजेंट वोल्टी फेसेस ए टोटल चेंज ऑफ पोजीशन, जो बार बार बदल रहा है। आर एन इंसल्ट टू वोटर्स ऑफ बिहार, एक तरह से बिहार के वोटर्स के लिए इंसल्ट है। ये बात ऑथर कह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब मैं यहाँ से जो कहानी आगे दी गई है, स्टोरी, उसको पूरी तरह से समझाने जा रहा हूँ। आप जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें लगेंगी उनको नोट करके याद करेंगे और चीजों को समझेंगे। आइडियोलॉजिकल इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी का मतलब होता है जैसे अनफेथफुलनेस। अनफेथफुलनेस ये वर्ड नाउन है, जिसका मतलब बोलेंगे डिसलॉयलिटी। विश्वासघात भी बोलेंगे, डिसलॉयलिटी। इसको हिंदी में कहते हैं विश्वासघात या नॉट फेथफुल। इज नॉट अ रेयर अफ्लिक्शन। अफ्लिक्शन ये भी नाउन है, जिस वर्ड के लास्ट में TION लगा हो, MENT लगा हो, C लगा हो, TY लगा हो, OR लगा हो, ER लगा हो, डबल ER लगा हो, ट्यूड लगा हो, ये सब वर्ड्स के लास्ट में लगने वाली चीज, नेस लगा हो, ये हमेशा नाउन कहलाएंगे। याद रखेंगे इसको। अफ्लिक्शन ये नाउन है जिसका मतलब होगा जैसे डिसऑर्डर, इलनेस को बोलते हैं डिसऑर्डर या इलनेस। या एक और वर्ड आता है एलमेंट, AILMENT। इन सभी का मतलब प्रॉब्लम्स को बोलेंगे, जो चीजें अस्त व्यस्त हो गई हैं। आइडियोलॉजिकल इस वर्ड का मतलब होता है आइडियोलॉजिकल, इसका मतलब विचारधारा को बोलेंगे। इनफिडेलिटी जो अनफेथफुलनेस है यानी विश्वासघात वाली जो विचारधारा है, इज नॉट अ रेयर अफ्लिक्शन। एक तरह से डिसऑर्डर नहीं है, रेयर नहीं है अमंग करियर पॉलिटिशियंस। मतलब पॉलिटिशियन से करियर में चीजें रेयर नहीं है, मतलब यहाँ से वहां जाना, इधर से उधर जाना, ये ऑथर कह रहे हैं, ये रेयर नहीं है। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट ये हुआ। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस वर्ड के लास्ट में OUS लगा हो यानी सफिक्स में, सफिक्स मतलब लास्ट में जुड़ने वाली चीज को बोलते हैं। IVE लगा हो, लेस लगा हो, उसके अलावा AL लगा हो, उसके अलावा एबल लगा हो, उसके अलावा फुल लगा हो, ये सभी वर्ड एजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे आइडियोलॉजिकल वर्ड एजेक्टिव हो जाएगा, TY नाउन है, ये समझेंगे आराम से। पावर, वेल्थ एंड द मेनी वाइसेस। मेनी वाइसेस, वाइस यहाँ पे वर्ड है जिसका मतलब होता है जैसे रॉन्ग या बैडनेस को बोलते हैं। बैडनेस कोई गलत चीज है उसको बोलते हैं। एबल डूइंग, एबल डूइंग को बोलते हैं, एबल डूइंग इस वर्ड को बोलेंगे।
पावर, वेल्थ एंड द मेनी वॉइसेस, ये नाउन प्लूरल है इसलिए मेनी आया। मेनी हमेशा काउंटेबल नाउन से पहले लगाते हैं ज्यादा के लिए, और मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है ज्यादा के सेंस में। दैट ऑफन मोटिवेट पॉलिटिशियंस, हमेशा मोटिवेट करते हैं पॉलिटिशियंस को। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले जो वर्ड आया एंटीसीडेंट है, ये प्लूरल है इसलिए यहाँ वी वन आया, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यूज हुआ। आर नॉट अनफेमिलियर टू इंडियन वोटर्स, जो चीजें नहीं है अनफेमिलियर मतलब नोन नहीं है, अनफेमिलियर मतलब नोन, इंडियन वोटर्स की बातें नोन नहीं है। इवन बाई दीज लो स्टैंडर्ड्स, यहाँ तक कि ये जो लो स्टैंडर्ड्स है, बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार appears to be plumbing new depths with his recurrent somersaults। प्लमिंग का मतलब होता है a system that allows information and money, a system that allows information और मनी। न्यू डेप्थ्स विद हिज रिकरेंट somersaults। somersault का मतलब है जैसे कालाबाजी, बोल सकते हैं कालाबाजी। इसका एक्चुअल मतलब इंग्लिश में हो जाएगा, कुछ बातें मैं बोल कर लिखा रहा हूँ, आप उसको समझ के पढ़ लेंगे। somersault, रिकरेंट somersault, यहाँ पे वर्ड मिला जिसका एक्चुअल मतलब होता है, somersault को इंग्लिश में कहते हैं अ मोमेंट इन विच यू रोल राइट ओवर विद योर फीट गोइंग ओवर योर हेड, मतलब कालाबाजी। अ मोमेंट ऐसा जिसमें रोल आउट ओवर विद योर फीट, पूरी तरह से डूब जाना, गोइंग ओवर योर हेड, यहाँ पे कालाबाजी बोलेंगे इसको हिंदी में। ही हैज चेंज्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ। पार्टनर्स मल्टीपल टाइम्स, उन्होंने चेंज किया पार्टनर्स बहुत बार। विद लिटिल मोर रीजनिंग देन सेटिस्फाइंग हिज डिजायर फॉर पावर। लिटिल मतलब ना के बराबर होता है, मोर रीजनिंग मतलब कोई लॉजिक नहीं, दैट सेटिस्फाइंग हिज डिजायर, जो उनके डिजायर को सेटिस्फाइड करता है फॉर पावर, पावर के लिए। मतलब इनके लाइफ में पावर बड़ी चीज होती है, ये ऑथर कह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। मिस्टर कुमार्स मतलब इनका कुमार का अपोस्ट्रोफिस मतलब का होता है अबाउट टर्न इन 2017 बिट्रेड। बिट्रेड मतलब होता है जैसे ब्रेक वंस प्रॉमिस को बोलते हैं, धोखाधड़ी करना। ब्रेक वंस प्रॉमिस मतलब बेवफाई करना, या फिर बी डिसलॉयल टू बोल सकते हैं। डिबेट्रॉयड मतलब बी डिसलॉयल टू, मतलब कहीं पे ईमानदार नहीं होना। 2017 में ऐसा हुआ था, बिट्रेड द मैंडेट ऑफ 2015 एंड 2022। उस समय ऐसी चीजें हुई थी। 2017 में क्या किया उन्होंने, 2015 में जो चुन कर गए थे, उस समय उन्होंने पार्टी बदली थी, उस समय बिट्रेड किया था, ये बात ऑथर कह रहे हैं। मैंडेट एक वर्ड मिला जिसका मतलब होता है किसी चीज मतलब ऑर्डर को बोलते हैं, डायरेक्शन को बोलते हैं, अथॉरिटी को बोलते हैं। मतलब कि उस समय उन्होंने इस अथॉरिटी को, अथॉरिटी इसको बोलेंगे, यानी ऑर्डर। 2015 का जो उनका मैंडेट था, उस समय उन्होंने बिट्रायड किया था 17 में। इन 2022 ही बिट्रायड, उन्होंने धोखाधड़ी मतलब बेवफाई की द मैंडेट ऑफ 2020। 2020 में जब चुनाव हुआ, चुने गए, उस समय उन्होंने ये किया। इन 2020 मिस्टर कुमार जनता दल यूनाइटेड हैड वन द इलेक्शन इन अलायंस विद, अलायंस के साथ विद आता है भारतीय जनता पार्टी, इनके साथ गठबंधन के साथ वो जीते। बट 2 years लेटर, 2 साल बाद, लेटर मतलब बाद में, ही ब्रोक फ्रॉम इट, उससे अलग हो गए, टू फॉर्म अ न्यू अलायंस, फॉर्म एन अलायंस विद मतलब गठबंधन, द राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी एंड कांग्रेस, इनके साथ मिलकर। दैट वाज अ क्लियर इंसल्ट ऑफ द मैंडेट, एक तरह से मैंडेट का पूरा क्लियर इंसल्ट है। मैंडेट का मतलब हुआ जैसे
अप्रूवल जो मिलती है, सैंक्शन जो मिलती है, उसको बोलते हैं मैंडेट। मतलब एक तरह से ऑफिशियल ऑर्डर मिलता है जैसे जनता के द्वारा, उसको मैंडेट बोलते हैं। मैंडेट का मतलब शासन देश भी बोलते हैं। ऑफिशियल लेटर उनको मिला उस समय, उन्होंने दैट वाज क्लियर इंसल्ट ऑफ मैंडेट, इस तरह से इंसल्ट हुआ मैंडेट का, ये बात ऑथर कह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ही हैज नाउ मेड येट अनदर टर्न, उन्होंने एक नया टर्न लिया, दिस टाइम रिटर्निंग टू बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इस समय वो एनडीए में आ गए, मतलब बीजेपी के साथ मिल गए। विद इन द डे ही रिजाइंड, सेम डे उन्होंने रिजाइन किया एज चीफ मिनिस्टर, क्लेम द पोस्ट अगेन विद न्यू पार्टनर्स एंड वॉज स्वर्न इन अगेन एज चीफ मिनिस्टर। फिर से उन्होंने पुनः शपथ लिया एज ए नए मुख्यमंत्री के रूप में। ओनली अ फ्यू वीक्स एगो, कुछ सप्ताह पहले। अ फ्यू, ध्यान से समझेंगे, लिटिल ये हमेशा अनकाउंटेबल के साथ आता है, मतलब ना के बराबर। अ लिटिल मतलब होता है थोड़ा, और द लिटिल मतलब होता है जो भी थोड़ा होता है उसको बोलते हैं। उसी प्रकार से फ्यू मतलब कोई नहीं, अ फ्यू इसका मतलब कुछ, और द फ्यू इसका मतलब जो कोई भी होता है। मिस्टर कुमार वॉज फैशनिंग हिमसेल्फ एज लीडर ऑफ एंटी बीजेपी ओपोजिशन अलायंस। मतलब मिस्टर नीतीश कुमार पहले किस हिमसेल्फ खुद को मानते थे एंटी बीजेपी अलायंस। इट माइट बी ट्रू, यह सही हो सकता है, दैट पॉलिटिक्स मेक्स फॉर स्ट्रेंज बेड फेलोज, काफी स्ट्रेंज बेड फेलोज हो सकता है। यहाँ पे एक वर्ड मिला, बेड फेलोज। बेड फेलोज, बेड फ्लोज का मतलब कि अचानक कोई चीज, जैसे शेयरिंग करने को बोलते हैं। बेड फ्लोज मतलब शेयरिंग करना किसी के साथ, जैसे सीट को शेयरिंग करना उसको बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले स्लाइड पे, यहाँ पे आ चुके हैं आप। बट मिस्टर कुमार हैज टर्न हिज एक्ट्स ऑफ डिसलॉयल्टी, उन्होंने अपना एक्ट किया डिसलॉयल्टी का इनटू अ फैमिलियर स्क्रिप्ट, एक तरह से स्क्रिप्ट पहले से दोहराई गई। मीनवाइल इस दौरान हिज क्लेम ऑफ बीइंग अ चैंपियन ऑफ ए गुड गवर्नेंस अपीयर्स टू बी डिस्टेंट, सो डिस्टेंट इन द पास्ट एंड कंप्लीटली अनफैमिलियर, चीजें अनफैमिलियर हो गई थी, और जो अच्छी गवर्नेंस, शासन है, वो अपीयर्स सो डिस्टेंट, काफी दूर हो गया था। अनटिल, तब तक, द मोमेंट ऑफ turn around, the BJP was loudly proclaiming that it would never again align with the Mr. कुमार। वो हमेशा बीजेपी बात, इस बात को कहती थी, प्रोक्लेमिंग कहती थी, इसकी बारे हो रही है। एंड डेड यू, यहाँ पे वर्ड मिला प्रोक्लेमिंग। प्रोक्लेम मतलब किसी बात को शो करना होता है, रिवील करना, शो भी करना होता है, या रिवील करना। रिवील का एक्चुअल मतलब होता है किसी बात को खोलना, डिस्क्लोज करना, यानी अनकवर करना, उजागर करना। इसको याद रखेंगे। द बीजेपी वॉज, किसी भी पार्टी से पहले दो आर्टिकल लगाते हैं। वॉज लाउडली प्रोक्लेमिंग, बीजेपी पार्टी पूरी तरह से डिस्क्लोज कर रही थी, इट वुड नेवर अगेन अलाइन विद। अलाइन मतलब होता है किसी के साथ गठबंधन बनाना। अलाइन मतलब होता है लाइन अप करना, लाइन अप करना बोलेंगे। देर इज नो एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ईदर साइड, दोनों साइड से, ऑन देयर सडन चेंज ऑफ हार्ट,
स्पेस तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। क्लेम मतलब दावा करना होता है, किसी बात का दावा करना। असर्ट करना, डिक्लेयर करना, उसको क्लेम बोलते हैं। किसी बात को असर्ट करना और डिक्लेयर करना। आपको मैं लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। इसमें जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं उनको नोट बनाकर उसका, उन वर्ड से सेंटेंसेस जरूर बनाने की कोशिश करेंगे। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, फ्रॉम ईदर साइड ऑन देयर सडन चेंज ऑफ हार्ट, अचानक जो हृदय का परिवर्तन हुआ, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मिस्टर कुमार हैड ट्राइड, ट्राई अपने बाद टू लेता है, एंडेवर टू लेता है। ऐसे कई वर्ड्स हैं जहाँ पे टू का यूज करते हैं, अटेम्प्ट के साथ टू आता है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ जब भी सेंटेंस में हैड के साथ वी थ्री आए, पास्ट परफेक्ट टेंस है। टू कॉर्नर द बीजेपी ऑन क्वेश्चन ऑफ कास्ट, क्वेश्चन ऑफ कास्ट पर उन्होंने कॉर्नर किया था बीजेपी को, कोशिश की थी। इन अलायंस विद मतलब गठबंधन के साथ, द आरजेडी एंड कांग्रेस, उनके साथ उन्होंने कास्ट के बेसिस पे बीजेपी को कॉर्नर किया था, साइड किया था। द सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ कास्ट इन बिहार, बिहार में सर्वे हुआ कास्ट का, दैट हिज प्रीवियस गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट turn out to be watershed moment as Mr. Kumar perhaps hoped, इससे उम्मीद की गई थी। एट द सेम टाइम, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एट द सेम टाइम, उसी वक्त, द बीजेपी फेल्ट, सब्जेक्ट के बाद वी टू है, फील का सेकंड फॉर्म है। इनसिक्योर इनफ टू लुक फॉर, लुक फॉर मतलब होता है सर्च करना, सर्च एक फ्रेजल वर्ब है। लुक इनटू मतलब होगा इन्वेस्टिगेट करना। लुक आफ्टर, इसका मतलब होता है देखभाल करना। इनफ टू लुक फॉर अ रैप्रोचमेंट विद बीज जेडीयू, रैप्रोचमेंट एक वर्ड मिला। इस वर्ड का मतलब होता है जैसे एन अग्रीमेंट रिच्ड बाय अपोजिशन, इसका मतलब एक ऐसा अग्रीमेंट जो ऑपोजिशन के द्वारा पहुंचे, मतलब अग्रीमेंट कह सकते हैं, एन अग्रीमेंट। इसको लिख लेंगे आप लोग, मैं यहाँ पे इसको सही से कर देता हूँ। एन अग्रीमेंट रिच्ड बाय अपोजिशन विच कमांड्स कंसिडरेबल फॉलोइंग अमंग, अमंग मतलब मोर देन टू के लिए यूज करते हैं preposition नन, यादव अदर बैकवर्ड क्लासेस इन बिहार। The opening of the Ram temple in Ayodhya marked a new phase of Hindu consolidation behind the BJP। कंसोलिडेशन मतलब मजबूती को बोलेंगे। एक राम टेम्पल की शुरुआत हुई अयोध्या में, एक नया मार्क है फेज ऑफ हिंदू, हिंदू फेज के लिए, जिसमें कंसोलिडेशन बिहाइंड द बीजेपी, बीजेपी के पीछे ये चीजें काफी मजबूती वाली चीजें। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेट मतलब स्ट्रेंथन करना होता है, और कंसोलिडेशन का मतलब होगा किसी चीज के बारे में, जैसे कोई चीज मर्जर करना या कंबाइन करने को बोलते हैं। बट द पार्टी इज ऑलवेज वॉचिंग आउट फॉर इरोजन ट्रिगर्ड बाय कास्ट मोबिलाइजेशन, पार्टी हमेशा वॉच करती है क्या कास्ट की क्या चीजें हैं। इरोजन एक वर्ड मिला, इरोजन का मतलब होता है जैसे कोई चीज के बारे में ब्रेक डाउन, इरोजन मतलब ब्रेक डाउन को बोलते हैं, ब्रेक डाउन एक साथ वर्ड है, ध्यान रखेंगे। ट्रिगर्ड मतलब कोई चीज ट्रिगर्ड होना, आगे बढ़ना, कोई चीज ट्रिगर्ड हो जाने को बोलते हैं। कोई चीज एक्टिवेट करने को बोलते हैं ट्रिगर होना।
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। काफी अच्छे वर्ड्स मिले हैं इसमें आपको, बहुत सारी चीजें हैं जो समझने वाली है। बाय प्रपोजिशन, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी है। बाय ड्राफ्टिंग मिस्टर कुमार, बीजेपी हैज डिफेंस्ड द लिमिटेड पोटेंसी दैट वाज लेफ्ट इन द सोशल जस्टिस पॉलिसी। ये चीजें छूट गई थी सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स में। डिफेंस एक वर्ड मिला। डिफेंस का मतलब होगा जैसे कोई टू मेक समवन और समथिंग लेस हार्मफुल। इसको बोलेंगे टू मेक समवन, टू मेक समवन या समथिंग लेस हार्मफुल। The BJP is the biggest beneficiary of realignment in बिहार। बिहार के साथ जो गठबंधन हुआ, एक लाइनअप हुए बीजेपी, ये काफी बेनिफिशियरी है। वाइल द बिगेस्ट लूजर माइट बी मिस्टर कुमार हिमसेल्फ। यहाँ पे बिगेस्ट लूजर मिस्टर कुमार ही कहलाएंगे ऑथर के अकॉर्डिंग। जो ऑथर ये बात कह रहे हैं, हिज पॉलिटिकल बेस इज बीइंग रेडेड, पूरी तरह से रेडेड हो गए, एंड हिज लेगेसी स्टैंड्स बेमिर्स्ड। बेसमिर्स्ड ये वर्ड काफी अच्छा है। उनकी जो लेगेसी है, लेगेसी मतलब जो पहले से चीजें दी गई होती हैं उसको बोलते हैं लेगेसी। लेगेसी इस वर्ड का मतलब होता है जैसे परंपरा या वसीहत बोल सकते हैं। लेगेसी का मतलब वसीहत। और बेसमिस्ट एक वर्ड मिला, बेसमिस्ट। इस वर्ड का मतलब होता है जैसे कोई चीज के बारे में टर्निश करना, स्टेन करना। मतलब कोई चीज डिसकलर हो जाना, धूमिल पड़ जाना बोल सकते हैं। बेसमिस्ट मतलब डिसकलर हो जाना बोलेंगे, डिसकलर हो जाना। या फिर टर्निश करना भी बोलेंगे, टर्निश। इस वर्ड का मतलब होगा जैसे कोई चीज धूमिल पड़ जाना बोल सकते हैं। बट ही इज स्टिल द चीफ मिनिस्टर, अभी भी वो चीफ मिनिस्टर है। नथिंग एल्स सीम्स टू बी टू मैटर टू हिम। उनके लिए कोई ऐसी चीजें मैटर नहीं करती। इट इज नॉट एग्जैक्टली फ्यूचर परफेक्ट, ये फ्यूचर परफेक्ट नहीं है, बट इट इज हैप्पीली प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक तरह से क्या है, चीजें लगातार जारी है, ये बात कही जा रही है। बेसमिश मतलब डिसकलर होता है, धूमिल पड़ना है, टर्निश इसका सिनोनिम होगा। इसी के साथ ये थी ये सारी बातें। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video.